हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखा रही हूँ बहुत अच्छी हेयर स्टाइल जो कि बहुत आसान है। सबसे पहले हम सेंटर पार्टिंग करेंगे और 3 इंच के बाल छोड़ेंगे और बीच में बॉक्स सेक्शन लेंगे। बॉक्स सेक्शन आप अच्छी तरह से देखिए। बॉक्स सेक्शन लिया, उसमें से एक छोटा सा पतला सा सेक्शन लिया और उसमें हम करेंगे बैक कॉमिंग। बहुत बारीक बारीक बाल लेके हल्की हल्की बैक कॉमिंग करेंगे, जो कि रूट्स बैक कॉमिंग कहलाती है, क्योंकि मैंने रूट्स में किया है। उसके बाद हम करेंगे स्प्रे हार्ड स्प्रे यूज़ किया है और फिर हमने शेप दिया। फिर हम सेकंड सेक्शन लेंगे। सेकंड सेक्शन में भी रूट्स बैक कॉमिंग ही करना है हमको। बहुत लाइट हैंड से करना है, लाइट हैंड से पकड़ना है और स्प्रे करना है और फिर शेप देना है। जैसा कि आप देख रहे हो, जो मैं सेक्शन ले रही हूँ वो लेफ़्ट हैंड से ले रही हूँ और जो लेफ़्ट हैंड से जो पकड़ रहे हैं वो बहुत लाइट हैंड से पकड़ा हुआ है मैंने रूट्स में बैक कॉमिंग की है, फिर स्प्रे किया है और फिर उसको स्प्रेड किया है और मैं बूफोन का धीरे धीरे शेप देती जा रही हूँ। और बूफोन का शेप देखो आप कितना अच्छा आ रहा है। सभी लोगों को प्रॉब्लम होती है कि शेप नहीं आता है, बट शेप बहुत आसानी से और बहुत अच्छी टेक्निक से करने से आ जाता है। और हम साथ के साथ फिनिशिंग करते जाएंगे। आप देखिए बूफोन का शेप कितना प्यारा आ गया है। और यदि हमारा अप एंड डाउन होता है तो हम टेल कॉम की मदद से उसको सही कर लेते हैं और कॉमिंग करते हैं। फिर हम शाइनिंग स्प्रे करेंगे। ये हमारी फिनिशिंग लेयर रहेगी। फिनिशिंग देना बहुत ज़रूरी है। हेयर स्टाइल में फिनिशिंग ज़रूर दिखनी चाहिए। मैसी हेयर स्टाइल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फिर हमने पीछे से पुश किया और 1-2 क्लिप लगाई हम लोगों ने। बॉब पिन अच्छी तरह से लगाई। बॉब पिन लगाने के बाद में देखिए आप शेप। बॉब पिन को हमेशा क्रॉस में नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। उसके बाद में हमने ये सेक्शनिंग पोनी से अटैच कर दी। फिर आगे का पिन अप खोला और एक बॉक्स सेक्शन लिया। बॉक्स सेक्शन लेने के बाद बॉक्स सेक्शन किया। बॉक्स सेक्शन बहुत फिनिशिंग से करना है। साइड के बाल लिए वापस हम बैक कॉमिंग करेंगे। ये हम डायगोनल सेक्शन ले रहे हैं, डायगोनल सेक्शन में बैक कॉमिंग कर रहे हैं। बैक कॉमिंग की, फिर हमने हार्ड स्प्रे किया, फिर फिनिशिंग की, फिर सेकंड सेक्शन लिया उसी का और सेकंड सेक्शन में भी थोड़ी सी बैक कॉमिंग की और सबसे फ्रंट वाले सेक्शन में भी हमने बैक कॉमिंग की और बैक कॉमिंग करके हार्ड स्प्रे किया और फिर शाइनिंग स्प्रे किया और फिर फिनिशिंग दी। फिनिशिंग देने के बाद हम ये सारे बाल अच्छी तरह से क्लीन करते हुए पीछे ले जाएंगे। जो छोटे छोटे से हमारे हेयर्स रहते हैं जो हमको बहुत परेशान करते हैं, उनको प्रॉपरली चिपकाना ज़रूरी है, नहीं तो ये बहुत बेबी हेयर्स हमारी जितनी भी हेयर स्टाइल करते हैं उसको मैसी बना देते हैं और वो अच्छी नहीं लगती है। तो बेबी हेयर्स को प्रॉपर क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने हार्ड स्प्रे और शाइनिंग स्प्रे दोनों यूज़ किए हैं और उसके बाद में बहुत अच्छी तरह से कॉम से पॉलिशिंग की है। अब आप देखिए मैं सेकंड साइड भी उसी तरह से कर रही हूँ जैसे हमने फर्स्ट साइड किया था। हमने वही बैक कॉमिंग की और प्रॉपर सेक्शनिंग करके पीछे बाल ले गए हैं फिनिशिंग करते हुए। और हमने हार्ड स्प्रे भी यूज़ किया है और शाइनिंग स्प्रे भी यूज़ किया है। दोनों पार्टीशन हमने पीछे ले गए हैं और हमने स्ट्रेट बॉबी पिन लगाई और प्रॉपर शेप दिया। शेप को चेक किया मिरर में। अब हमारी सेंटर पार्टिंग से वापस बॉक्स सेक्शन को 2 पार्ट किए हैं हम लोगों ने। अब हम यहाँ पर भी एक शाइनिंग स्प्रे लेंगे। थोड़ा सा अगर बेबी हेयर हमको परेशान कर रहे हैं तो हार्ड स्प्रे भी लेंगे और नीचे के पार्टीशन में हम हार्ड स्प्रे लगाएंगे ताकि जो ऊपर से हम लोग इस स्प्रेडिंग कर रहे हैं तो नीचे वाले बालों से वो चिपक जाए और प्रॉपर शेप दे। अब मैंने स्प्रेडिंग किया। स्प्रेडिंग करके मैंने पूरे बालों को प्रॉपर फिनिशिंग दी और फिनिशिंग दे के पीछे एक बॉबी पिन लगाया। जो कटे हुए बाल हैं वो बार बार बाहर आते हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ उन बालों को हम मैनेज कर सकते हैं हार्ड स्प्रे के द्वारा। अब हमने हार्ड स्प्रे लिया और हार्ड स्प्रे को प्रॉपर स्प्रे किया और शेप दिया। अब आप देखिए कितना फिनिशिंग से कितना प्यारा शेप आ रहा है और बहुत ही शानदार हेयर स्टाइल लग रही है, जो कि आजकल बड़े बड़े शोज़ में होती है। बिल्कुल प्लेन डिसेंट हेयर स्टाइल। अब हम देख रहे हैं कि फिनिशिंग धीरे धीरे करते हैं। हेयर स्टाइल में हमेशा ध्यान रखना चाहिए, धीरे धीरे काम करना चाहिए। जब आप स्टार्ट करते हो हेयर स्टाइल करना तो बहुत मैसी हेयर स्टाइल बनती है, तो आपको फिनिशिंग का स्पेशली ध्यान रखना है। कितनी भी बेसिक हेयर स्टाइल हो, अगर फिनिशिंग अच्छी है ना तो देखने वालों के मन में वाह निकल जाती है। अब हम कर रहे हैं सेकंड पोर्शन में भी आप देख सकते हो कितने कटे हुए वाले हैं और किस तरह से मैं मैनेज कर रही हूँ। सबसे पहले मैं स्प्रेडिंग करूँगी। स्प्रेडिंग करने की भी टेक्निक होती है। शाइनिंग स्प्रे जब हम लगाते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से स्प्रेडिंग होती है और हार्ड स्प्रे हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि जो हमारे बेबी हेयर हैं जो हमको परेशान कर रहे हैं, जो कटे हुए बाल हैं, वो भी कर सकें। अब देखिए मैंने स्प्रेडिंग की। स्प्रेडिंग करके मैंने वापस शेप दिया।
मैं कॉम से बार बार पॉलिश करती हूँ, शेप देती हूँ, और जो कटे हुए बाल हैं उनको बाहर रहने देती हूँ, क्योंकि उनको हम मैनेज कर सकते हैं हार्ड स्प्रे के द्वारा। ये मैंने हार्ड स्प्रे किया, हार्ड स्प्रे करके मैंने धीरे धीरे उन बालों को लिया और एक दूसरे से जॉइन किया। हार्ड स्प्रे से क्या होता है, बाल का शेप देने में मदद मिलती है। धीरे धीरे करना है अपन को, आसानी से करना है, एकदम डरना नहीं कि अरे कटे बाल आ गए तो क्या होगा, कैसे मैनेज होगा। बट ये सब्यसाची लुक है, आजकल बड़े बड़े आर्टिस्ट यही लुक अपना रहे हैं। जितना प्लेन और जितना स्लिक लुक करोगे वो उतना डिसेंट रहेगा। आप देखिए, मुझे एक छोटा सा बाल फिर परेशान कर रहा था, मैंने उसको किस तरह से मैनेज किया। आप हार्ड स्प्रे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं करना है, बहुत कम क्वांटिटी में करना है और बार बार करना है। आप सोचो कि एक बार में हम बहुत सारा डाल दें तो वो गलत रहता है। देखिए मैं किस तरह से मैनेज कर रही हूँ, और जो आगे की जो लाइनिंग है उसको मैं प्रॉपर कैसे बैलेंस कर रही हूँ। स्प्रे को बार बार डालना है, बट थोड़ा थोड़ा डालना है। यदि हम इकट्ठा स्प्रे डाल देते हैं तो हमारी फिंगर चिपचिपी हो जाती हैं और फिर काम करने में मज़ा नहीं आता है। तो आपको स्प्रे बहुत कम डालना है और बार बार डालना है। अब हम सारे बाल को पोनी में जॉइन कर लेंगे और हम करेंगे बैक कॉमिंग। जो हम बैक कॉमिंग कर रहे हैं इसका नाम है बाउल बैक कॉमिंग। जो हमने पहले बैक कॉमिंग की थी वो थी हमारी रूट्स बैक कॉमिंग, अब हम कर रहे हैं बाउल बैक कॉमिंग। बाउल बैक कॉमिंग में हमेशा लेंथ उतनी रहती है और धीरे धीरे एक बाउल बन जाता है बैक कॉमिंग करते समय। अब ये बाउल जैसा बनता जा रहा है, इसमें हम यूज़ करेंगे नेट का। नेट लेंगे और सारे बालों को नेट में अटैच कर देंगे। देखिए ये बैक कॉमिंग करने की टेक्निक बिल्कुल इसी तरह से करनी है, नहीं तो आप बालों को उलझा दोगे और फिर ब्राइड को परेशानी होगी। तो आपका बैक कॉमिंग करने का तरीका बिल्कुल सेम होना चाहिए। और ये हमारी नेट है जिसको बोलते हैं बिग नेट, बड़ी वाली नेट आती है। छोटी छोटी नेट्स में हमारा ये हेयर स्टाइल नहीं बन पाता है, तो बड़ी नेट यूज़ करेंगे। पूरा लेंगे, बालों को पूरा पैक करेंगे और सारा पैक करने के बाद में एक गठान लगाएंगे और फिर आप देखिए बॉबी पिन की हेल्प से हम उसको प्रॉपर शेप दे सकते हैं। हम चाहें तो राउंड शेप दे सकते हैं, हम चाहें तो किसी भी तरह का शेप इसमें आसानी से दे सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका है और पूरा सब्यसाची लुक आ रहा है। आप देख सकते हैं कि आजकल जितने भी सेलिब्रिटी हैं यही लुक कर रहे हैं। अभी हाल ही में देखा होगा आपने कि अंबानी जी के यहाँ शादी हुई थी और उनके यहाँ पर यही हेयर स्टाइल अधिकतर लोगों ने यूज़ की है। या तो ओपन हेयर स्टाइल की है या साड़ी या ट्रेडिशनल वेयर में यही हेयर स्टाइल यूज़ की है। ये हेयर स्टाइल ट्रेडिशनल में बहुत ही शानदार जाती है और आने वाले मैरिज सीज़न में हमको ये बहुत ही यूज़फुल होगी। अब आप देखिए कितना अच्छी तरीके से इसमें शेप ले लिया है। आपको यू पिन लगाना है, यू पिन की हेल्प से इसको सेट करना है, सेट करके उसका शेप देते हुए जाना है। आप मुझे बताइएगा कि ये हेयर स्टाइल कैसी लगी, आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया। इसके बाद में हम यूज़ करेंगे गजरा। गजरा बहुत सालों से ट्रेंड में है और ये सदाबहार है, ये कभी पुराना नहीं होता है। और आप चाहो तो डिफरेंट और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, जैसे कि गोटा है, जैसे कि अभी चल रहे हैं मिरर वर्क है, जो चाहो, या कोई हेयर स्टाइलर है वो भी आप यूज़ कर सकते हो इसकी जगह पर। ये हमारी क्रिएटिविटी है कि हम क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, या हम ड्रेस कैसी पहन रहे हैं, ड्रेस का कॉम्बिनेशन वाला भी यूज़ कर सकते हैं, या साइड में हम एक अच्छा सा रोज़ लगा सकते हैं, या डिफरेंट फ्लावर लगा सकते हैं जो कि ओरिजिनल फ्लावर्स आ रहे हैं, उनकी तो बात ही अलग होती है। तो ये हम डिसाइड करेंगे कि हमको लगाना क्या है। अब आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी हेयर स्टाइल कैसी लगी और आप कर पाए या नहीं कर पाए। जो सबसे पहले मुझे ये रिक्रिएट करके देगा उसको एक स्पेशल गिफ्ट मिलेगा। और सेकंड मैं बता रही हूँ कि हमको टीका कैसे लगाना है। सभी बोलते हैं हेयर स्टाइल के पहले टीका लगाना है बाद में, तो हम लोग बाद में टीका लगाते हैं। हमने ये लिया है, हम लेंगे एक ब्लैकेट रिमूवर। ब्लैकेट रिमूवर में ब्लैक कलर का थ्रेड लेंगे। थ्रेड लेने के बाद में हम इस तरह से हमारे बूफोन में से निकालेंगे। बूफोन में से निकालने के बाद ये थ्रेड हम पीछे ले जाएंगे और गजरे के पास में एक बॉबी पिन की हेल्प से हम इसको टक कर देंगे। और आप देखिए कि हेयर स्टाइल में कोई भी परेशानी नहीं आती और अपनी हेयर स्टाइल परफेक्ट लगती है, फिनिशिंग वाली लगती है। टीका लगाना बहुत ही आसान है। अब जो भी रिक्रिएट करके बताएगा उसको मैं टॉप 5 को एक गिफ्ट दूँगी। तो जल्दी जल्दी कमेंट करें कैसा लगा आपको, और जो भी समझ में नहीं आया वो मुझे बताएं। थैंक यू। जो भी टॉप 5 होंगे उसमें से एक को एक स्पेशल गिफ्ट मिलेगा और 4 लोगों को मैं ऐसा गिफ्ट दूंगी जो वो हमेशा याद रखेंगे। थैंक यू।